अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जुल्करनैन। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का आज हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये हमारे पास एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे एनर्जी का हमने यूनिट पढ़ा हुआ है जाउल। जाउल एनर्जी का बड़ा यूनिट है। अगर हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर बात करें ना, तो हमारे पास जो सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल पर जो स्मॉलर यूनिट है एनर्जी का, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो हम स्मॉलर पार्टिकल्स की एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डायग्राम पर आ जाएं। डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास दो प्लेटें हैं, दोनों पर अपोजिट चार्ज है। एक पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास और दूसरी है नेगेटिव प्लेट। इस प्लेट को हमने प्लेट बी का नाम दिया हुआ है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो दूसरी प्लेट है ये ए प्लेट है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है जब अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हों तो उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव पर। मतलब ये शुरू होती है पॉजिटिव से और ख़त्म होती है नेगेटिव पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है हमारी, जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं एरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है किसी भी चार्ज पर, जो चार्ज हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो अब सपोज करें हमने यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेस किया है, और वो जो नेगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव प्लेट की वजह से रिपेल होगा और पॉजिटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्ट होगा। अब देखें ये दो केस कैसे बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब मैं इसको फ्रीली यहाँ प्लेस करूँगा ना, ये खुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों गया? क्योंकि दोनों पर अनलाइक चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, और आपको पता है अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद आप देखें ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स है। ये नेगेटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ले आऊँ मैं, तो मुझे इस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब सपोज हम कर लेते हैं कि हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आए, तो इस पर हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे। वो जो वर्क होगा वो वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें तो हमें उस पर वर्क करना पड़ता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम जब इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव प्लेट की तरफ लेकर आएंगे तो इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए जो पिछला टॉपिक था हमारा, आपको याद होगा हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W/Q। मतलब इसका ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के। यहाँ से अगर मैं वर्क फाइंड करूँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर हम वर्क करेंगे, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। W को यहाँ रहने दे, Q डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू QV। अब इसमें देखें ये वर्क जो इस पर हम वर्क करेंगे चार्ज पर नीचे आएगा, Q ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमने लिया हुआ है, V पोटेंशियल है जो इन दो प्लेटों के बिटवीन है, और वो पोटेंशियल हमने कितना लिया हुआ है? 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। इसी फार्मूले को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये जो वर्क है अभी मैंने आपको कहा वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम शो करते हैं डेल U से, इज इक्वल टू ये Q सेम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है चार्ज, और ये V पोटेंशियल था डेल V, जो इन प्लेटों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया है डेल V। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैं लेकर आऊँगा वर्क करने के बाद, जब मैं इसको फ्री करूँगा, छोड़ूंगा यहाँ से, तो ये नेगेटिव प्लेट से किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। अब आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा तो इसके अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी
किसके बराबर आ गई? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन एनर्जी हुआ है पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस डेल यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी। क्यू हमारे पास चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जगह मैंने ई पुट कर दिया है, और ये डेल वी सेम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कोलम, डेल वी 1 वोल्ट आ गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ वोल्ट कोलम, या कोलम वोल्ट अब कर दें। कोलम वोल्ट बराबर होता है जाउल के, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हुआ? 1.6 × 10⁻⁹ जौल। मतलब ये है इसका कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जौल होते हैं? वो होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जौल। अगर आपसे सवाल करें कि 1 जौल, 1 जौल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो उसको देखें। यहाँ इसी फार्मूले से हम इसको निकालते हैं। जौल को इधर ही रहने दें, 1.6 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी 1/1.6 10⁻⁻⁹, और ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि एक जौल में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज़ के लिए भी, इसको आपने तैयार रखना है। अब इस सारे की अगर हम कंक्लूजन करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन जाके बनेगी, उसको मैं रीड करता हूँ, आपको ये सारा समझ आ जाएगा। वो हमारे पास ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड आर लास्ट, इसको हम गेन भी बोल सकते हैं कि हासिल हुई है, जितना एनर्जी हासिल हुई है या जितना एनर्जी लॉस हुई है बाय इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रैवर्सेस मीन मूव करेगा, चलेगा, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब हम प्लेटों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा उसमें जो फ्रीली वो फॉल कर रहा होगा, जितना एनर्जी या वो गेन करे या जितना एनर्जी वो लॉस करे, वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।